हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सभी चैप्टर का लिंक सीरियल से पाइए। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, पहले इस फॉर्मूले को आप याद कर लें। चलिए बच्चों, 8वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। एक कुंडली का क्षेत्रफल दिया बच्चों, क्षेत्रफल कितना दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर तथा उसमें 50 फेरे हैं। एन की वैल्यू दिया है 50 फेरे हैं। तो कुंडली के तल के लंबवत बी की वैल्यू दिया है 0.0 टेस्ला, 0.04 टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लगा है यदि डेल्टा टी का मान आपको दिया है 0.1 सेकेंड, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स जो है घट के शून्य हो जाता है। तो बच्चों आप इसे 5v1 मान लो, और आपका जो v2 है इतने सेकंड में घटकर 0 हो जाता है। ठीक बच्चों, तो कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा होगा। बच्चों सवाल में ई पूछ रहा है और आई पूछ रहा है। आई कब पूछ रहा है, जब आपको आर का मान दिया है 10 ओम। ठीक है, आइए सवालों को हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डेल्टा फाई निकालेंगे। डेल्टा फाई बराबर हमने फार्मूला बताया था ना, डेल्टा इधर लगा के वी ए ले लेंगे ऐसे ना, फाई बराबर वी ए तो डेल्टा। तो बच्चों डेल्टा फाई बराबर हम इसको ए को कांस्टेंट है बाहर ले लिया और डेल्टा को वी के साथ ले लिया, तो ये बराबर इसको v2 माइनस v1 ले लिया है। यहाँ पर एंगल वेंगल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि लंबवत कह रहा है ना, इस वजह से। तो ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान रख दो 0.5 मीटर। v2 का मान कितना है, v2 का मान 0 है। v1 का मान कितना है बच्चों 0.04 है। तो आएगा माइनस का कितना आएगा, जब आप गुणा करेंगे तो माइनस का 5 चौक 20 कितना होगा, 5 चौक 20, तो इंटू 10⁻³ हम लिख देंगे। 3 क्यों लिखेंगे बच्चों, क्या आपको पता है, क्योंकि पॉइंट ये 2 है और ये पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो और 3 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा फाई आ गया। और हमें क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो ई बराबर -n की वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू है माइनस का कितना है, डेल्टा फाई की वैल्यू 20 × 10⁻³ और डेल्टा टी का मान 0.1 माइनस माइनस प्लस। अब क्या आएगा बच्चों, ई बराबर प्लस 5 दूनी 10 और 2 जीरो लगा है, 2 जीरो लगा दो, इंटू 10⁻³ इंटू पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे, पहले लिख दो 0.1 पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा। तो ये बराबर आएगा 10 वोल्ट। क्या आ जाएगा बच्चों, 10 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको बता दें हम यहाँ पर प्रेरित धारा निकालना है तो ओम के नियम से निकालेंगे, ओम का नियम से। तो ई बराबर आई आर, भैया ई मतलब वी ई एक आपस में बराबर हैं, ई वी अब बराबर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो ई अपॉन आर आएगा। तो ई का मान 10 वोल्ट, आर का मान 10 वोल्ट, ये देखिए। तो घटाएंगे तो कितना आ गया, 1 एम्पियर आ रहा है। क्या आ रहा, 1 एम्पियर। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। कह रहा है 9 नंबर सवाल में, एक कुंडली का क्षेत्रफल दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया बताओ, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ए का मान दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। 400 फेरे हैं तो 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का। तो बच्चों वी दिया है 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला भी लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत। ठीक बेटा, और दिया है इसमें डेल्टा टी का मान 0.1 सेकेंड में घटकर शून्य हो जाता है। तो बेटा v2 क्या हो जाता है, शून्य। v1 मान लो v2 दिया ना, घटकर शून्य हो जाता है। क्या घट के मतलब 0.020 टेस्ला, इतने सेकंड में यही चीज़ घट के शून्य हो जाता है, तो वहाँ v2 0 होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताओ बच्चों, ई का मान आपको बताना है। और इसमें कुंडली का 4 प्रतिरोध दिया बच्चों, और क्या दिया है,
ओम, आई का मान भी पूछ रहा है ना, यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो बच्चों, 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान बताइए। तो बच्चों ये सवाल एकदम ऊपर वाले 8वें जैसे सवाल से है, आप लोग इससे कर लीजिएगा। हम आपको आइए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं इसमें करना क्या है। पहले बेटा आप क्या निकालोगे, पहले आप डेल्टा फाई निकालोगे, जो हमने आपको फार्मूला बताया है डेल्टा फाई वी ए से, ठीक है। अब यहाँ पर ए को बाहर ले लेना तो डेल्टा वी आ जाएगा। जब इसमें सारे मान आप रखोगे, सारा ए का मान कितना है, इसको मीटर में बदल दो बच्चों, 100 × 10⁻⁴ टेस्ला, और डेल्टा वी को V2 - V1 लिख सकते हो। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 0.2 टेस्ला। आप सॉल्व कर लीजिएगा, V2 - V1 तो V2 तो 0 है, तो ये आ जाएगा। तो डेल्टा फाई का मान यहाँ से आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक बच्चों। कितना आ जाएगा इसमें, 0.2 माइनस का 0.20 इंटू 10⁻⁻² वेबर, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है -N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। आप यहाँ पर मान रख दो, -N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है 400, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, -0.20 इंटू 10⁻⁻² बटे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी की वैल्यू दिया 0.1। बच्चों आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो 0.10 बढ़ा दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 2 0 से 2 0 कैंसिल। भैया कितना, ये 10 की पावर 2 ले सकते हैं इसे हम, और 10 की पावर -2 है तो इससे ये कैंसिल। तो ई का मान आ रहा होगा 8 वोल्ट, ठीक बच्चों, ई की वैल्यू आ रही होगी 8 वोल्ट, ठीक है। और इसमें और हमें प्रेरित धारा निकालना है, प्रेरित धारा निकालना है इसमें ओम के नियम, प्रेरित धारा बेटा ओम के नियम से अगर आई बराबर निकाले तो ई अपॉन क्या होता है, वी ना, आर होता है, क्या होता है, आर। तो आई बराबर ई का मान कितना निकाला 8, आर का मान कितना दिया है 4। जब बच्चों 8 में 4 का भाग दोगे तो आई का मान कितना होगा, 4 कम 4 दूनी 8 एम्पियर। तो ये आई आ गया बच्चों, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं। तांबे की एक बंद कुंडली जिसका क्षेत्रफल, बच्चों क्षेत्रफल दिया है 1 × 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसको लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इनका गुणा करेंगे तो किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए स्वतंत्र है। तो कुंडली 0.10 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। अच्छा बच्चों, आपको दिया है V1 का मान दिया है 0.10 टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो 0 मान ले रहा है भैया लंबवत में, और कह रहा अब कुंडली को 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में घुमा कर 180 के कोण पे रख दिया जाता है, ठीक है, 180 के कोण पे घुमा दिया जाता है, ठीक है। तब क्या होगा बेटा इसका मान, तो बच्चों V2 भी आपका वही है 0.1 यही है, लेकिन थीटा को घुमा दिया जाता है 180 पे, ठीक है। तो ठीक है, जब सेम है तो V मान लो, जब सेम है तो दोनों को V ही रहने दो, ठीक है, केवल एंगल चेंज होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप डेल्टा फाई रखेंगे अगर, तो होगा क्या, फ़ाई2 - फ़ाई1, पता है ना आपको, ये फार्मूला होता है ना यार डेल्टा फाई, अभी हम निकाल लेंगे। और क्या आपको दिया पहले ये पढ़ लीजिए। और कह रहा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना है, क्या बताना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना है। और कह रहा है प्रेरित धारा की भी मान बताइए, आई भी निकालना है इसमें, लेकिन कब, जब आर का मान 2 ओम हो, जब आर का मान 2 ओम हो। तो बच्चों आइए पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, इस सवाल में सबसे पहले हम डेल्टा फाई निकालेंगे। डेल्टा फाई निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। तो फ़ाई2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, VA cos θ2 माइनस VA cos θ1, ठीक है बच्चों। अब इसको VA cos θ2 का मान कितना है 180, और VA cos θ1 है 0। तो डेल्टा फाई बराबर आएगा VA cos 180 मान -1 होता तो बाहर माइनस आ जाएगा, cos 0 मान 1 होता तो VA, तो यहाँ से आ गया -VA, समझ गए बच्चों। अब आपको फार्मूला लगाना है विद्युत वाहक बल का, क्या होता बच्चों विद्युत वाहक बल का फार्मूला, -N, N तो दिया नहीं है बच्चों यहाँ पर,
तो मैंने यहाँ पर अब नहीं लगाएंगे, डेल्टा फाई बराबर डेल्टा टी ही लगाएंगे। तो बच्चों डेल्टा फाई की वैल्यू है -BA डेल्टा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो VA डेल्टा टी, V का मान 0.1 0, A का मान 1 और डेल्टा टी का मान 0 कितना है 1। तो एक जीरो बढ़ा देंगे, 5 पॉइंट कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो E बराबर आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक बच्चों, E बराबर कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पर एक गड़बड़ी हो रही, 1 1 2 होगा, यहाँ 2 होगा ना, जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। अब इंटू 2 का गुणा करना पड़ेगा ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट के बाद सेम संख्या है। बच्चों ये मान गलत हो गया है, यहाँ पर 0.01 होगा, पॉइंट से पहले एक जीरो होगा, ये लिख देते। बच्चों देखो जब ये मान रखोगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 दूनी 20, 20 वोल्ट आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर हमें आई निकालना है, तो प्रेरित धारा का फार्मूला, प्रेरित धारा निकालना है ना, तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, आई बराबर E/R। ठीक है, तो आई बराबर ई का मान कितना है बच्चों, ई का मान अभी निकाला है 20 वोल्ट। आर की वैल्यू कितनी दिया बच्चों, आर की वैल्यू दिया 2, तो जब भाग देंगे तो 10 एम्पियर आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 10 एम्पियर। ये आ गया आंसर, नोट कर लो बच्चों। बच्चों 11वां नंबर सवाल देखते हैं। 11वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक कुंडली का क्षेत्रफल दिया बच्चों, क्षेत्रफल दिया है 500 मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे आप मीटर में बदलो, 500 × 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इसको मीटर में अगर हम बदलेंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, चक्करों की संख्या दिया 1000 बच्चों, चक्करों की संख्या दिया है 1000। ठीक है, और क्या दिया बच्चों, ये n की वैल्यू दिया 1000। तो इसमें इसके बाद कह रहा है 2 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों इसमें चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, V की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला लिख सकते हैं। और कह रहा है लंबवत रखा गया, तो बच्चों यहाँ पर θ1 की वैल्यू 0 होगी, और कह रहा है 0.2 सेकंड में इसको 180 पे घुमा दिया जाता है। ऐसा सवाल में कह रहा है 180 के कोण पर घुमा दिया जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। और यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो, आर का मान कितना हो 20 ओम, तो कुंडली में प्रेरित आवेश की गणना कीजिए। बच्चों आवेश निकालना है, इसे प्रेरित आवेश बोलते हैं, प्रेरित आवेश की गणना करनी है। यदि कुंडली को धीरे धीरे या तेज़ी से घुमाया जाए तो आवेश के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा घुमाने पे, ठीक है, क्योंकि इसमें फार्मूला नहीं होता प्रेरित आवेश में। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे हमें लगाना है क्या, डेल्टा फाई। आपको पता है डेल्टा फाई बराबर हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं VA, ये हम आगे प्रूव करा दिया, 2VA होगा, 2VA 180 पे घुमाने पर, 180 पे घुमाने पर ये फार्मूला आप लगाएंगे। तो डेल्टा फाई बराबर 2 × B का मान कितना है 2 × 10⁻⁵, A का मान कितना है 5 × 10⁻⁻2। तो इसमें गुणा करोगे डेल्टा फाई बराबर 2 दूनी 4 पंचे 20, माइनस का 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20 × 10⁻⁴ ठीक बेटा 4 की -2 कैसे हो गया बच्चों, क्योंकि ये 2 जीरो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, 7 वेबर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो E बराबर क्या होता है बच्चों, -N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, N की वैल्यू है 1000, डेल्टा फाई को लिख सकते हैं -20 10⁻⁷, डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ा दें, अगर पॉइंट हटाएं 1 जीरो बढ़ा दें तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 दहाम 20, माइनस माइनस प्लस, E बराबर कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4 5
5 गुणे 10 की पावर -7, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 वोल्ट आएगा। तो बच्चों ई की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये 1/100 होगा, 100 में एक में 100 का भाग देंगे तो यही आएगा। उसके बाद बच्चों प्रेरित आवेश का आपको फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रेरित आवेश का ये फार्मूला होता है Q बराबर -N डेल्टा फाई बटे R। क्योंकि इसमें समय नहीं है ना, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे इसको तेज़ी से घुमाया जाए कुंडली को, चाहे धीमे से घुमाया जाए। तो यहाँ मान रखो बेटा N की वैल्यू कितनी है 1000, डेल्टा फाई का मान 20 गुणे 10 की पावर -7, R की वैल्यू R दिया है 20 ओम, तो 20 से 20 कैंसिल। अब ये हो जाएगा कितना, क्योंकि वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चों, इसको बताइए जल्दी से आप। ये हो जाएगा 1000, ये है 3 कम कर देंगे तो 10 की पावर -4 कूलाम आएगा। ठीक है, ये प्रेरित आवेश आ जाएगा। और इसमें लिख देना, उसके बाद कहना ना, यदि कुंडली को धीरे धीरे या तेज़ी से घुमाया जाए तो आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखना आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में समय नहीं दिया। अगर समय दिया होता तो धीमे घुमाते तो ज़्यादा समय लगता, तेज़ी से घुमाते तो ज़्यादा कम समय लगता ना। तो यहाँ पर लिख देना कि आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सूत्र में समय नहीं होता है, यह समय पर डिपेंड नहीं करता है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 12वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है 12वां नंबर सवाल। कह रहा है एक 50 सेंटीमीटर लंबा, तो लंबाई दिया बच्चों 50 सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में बदल सकते हैं 10 की पावर -2 से गुणा करके या 100 से भाग दे के। और इसमें v की वैल्यू दिया, ध्यान से देखिए 0.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो 0.8 टेस्ला लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन पर एम्पियर मीटर बहुत बड़ा होता है लिखने में ना। तो अपनी लंबाई के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थीटा का मान कितना दिया है 90 लंबवत में होता है। ठीक बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड की वेग से, वेग दिया है 2 मीटर पर सेकंड की वेग से तार में उत्पन्न होने वाली प्रेरित विभवांतर की गणना करना है बच्चों, v निकालना है। और कह रहा है यदि क्षेत्र के समांतर बच्चों, यदि थीटा बराबर 0 हो, क्या है समांतर, समांतर पहले और इसमें लंबवत है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। 2 सवाल है बच्चों इसमें, एक बार लंबवत एक बार समांतर। तो आइए फार्मूला बताते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला ये है, प्रेरित विद्युत या विभवांतर का फार्मूला होता है v बराबर, क्या होता है बच्चों, v बराबर v साइन थीटा। तो v बराबर, v का मान कितना दिया है 0.8, स्मॉल v की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, l की वैल्यू कितनी है 50 गुणे 10 की पावर -2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90 पहले नंबर में ना। तो v बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, यह तो पॉइंट हटा के 1 0 बढ़ा दे रहे हैं, 0 0 काट दिया, तो 5 दूनी 10, 10 अट्ठे 80 गुणे 10 की पावर -2 इंटू साइन 90 मान 1 होता है बच्चों। ठीक है, अब इसको नीचे ले आके डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 80 बटे, ये नीचे आएगा बेटा 100 हो जाएगा, 0 0 काट दिया, 0.8 कितना आ गया वोल्ट आ गया। ठीक है, इसका आंसर है। इसमें दूसरे नंबर में निकालना है समांतर जब गति करे, फार्मूला यही होगा v बराबर v साइन थीटा, v का मान कितना दिया है 0.8, स्मॉल v की वैल्यू 2 दिया है, लंबाई दिया, लंबाई कितनी दिया है 50 गुणे 10 की पावर -2, थीटा क्या है 0, साइन 0 का मान 0 होता है, अब कुछ भी गुणा करेंगे तो आएगा 0 वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है 0, यहाँ लिख देना साइन 0 = 0 होता है। तो 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है 50 सेंटीमीटर लंबा, लंबाई दिया बच्चों 50 सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में बदल सकते हैं 50 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। और कह रहा है 36 तार 6 मीटर पर सेकंड की चाल से, 6 मीटर पर सेकंड की चाल, बेटा v चाल होता है याद रखना,
और 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों वी दिया है 1.1 टेस्ला। बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला भी लिख सकते हैं। लंबवत मतलब थीटा बराबर 90। और कह रहा गिर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो प्रेरित विभवांतर की गणना कीजिए ना। यदि तार कौन सा सिरा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में धनात्मक होगा। तो पहले बच्चों वी निकालते हैं, आइए देखते हैं। चलो बच्चों प्रेरित विभवांतर का फार्मूला लिखते हैं। प्रेरित विभवांतर का फार्मूला होता है वी बराबर क्या होता है बच्चों, वी एल साइन थीटा। तो बच्चों मान बताइए, वी का मान 1.1, स्मॉल वी का मान 6, एल का मान 50 गुणे 10 की पावर -2 साइन थीटा का मान है 90 साइन 90 11। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 6.6 इंटू 50 10 की पावर -2 साइन 90 का मान 1। तो v बराबर, अब इसको बटे में ले आएंगे, 6.6 इंटू 50 इंटू 1/100 लिख सकते हैं हम। तो इसको हम काटेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 2 से इसको भाग दे देंगे। तो 6.6/2 v बराबर 3 इंटू 3 वोल्ट, ये आएगा आंसर। नोट कर लो बच्चों। और इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ऋण आवेश दक्षिण सिरे की ओर प्रवाहित होगा। याद रखना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। आइए हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। बस सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इस सवाल में एक कार की ध्रुवी 2.4 मीटर लंबी है। बच्चों लंबाई दिया है 2.4 मीटर और कह रहा है यदि कार सीधी दक्षिण की ओर 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। सवाल पढ़ लीजिएगा, मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है या जा रही है, तो उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक में बी का मान दिया बच्चों 3 गुणे 10 की पावर -5 टेस्ला। तो ध्रुवी के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करो। बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो उस पर प्रेरित विभवांतर की गणना करनी है। तो बच्चों फार्मूला हम आपको बता दें। प्रेरित विभवांतर का फार्मूला होता है v बराबर VEL साइन थीटा। b का मान 3 गुणे 10 की पावर -5 इंटू ई का मान, v का मान कितना बच्चों 25 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू साइन 30 90। v बराबर पॉइंट हटाएं, 0 बढ़ा दें, या तो एक काम करिए पहले सभी मैथ वाले वैल्यू को किनारे रखिए, ठीक है। साइन 90 वैल्यू 1। अब हम सबका गुणा करेंगे, ठीक है। 25 75 ये आएगा बच्चों। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180 गुणा करेंगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाओगे, भाग दोगे 100 से, 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। जब 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 से भाग दिया, 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। 10 की पावर 1.8 लिखेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा वोल्ट, ठीक बच्चों। नोट कर लो, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या करा है, एक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स का आपको फार्मूला दिया है। 5v बराबर कितना दिया है 4t² + 10t + 5 मिली वेबर दिया है, ठीक है। मिली वेबर 4 सेकंड बाद बच्चों टी की वैल्यू दिया है 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ई बराबर (?) 4 सेकंड बाद। तो आपको करना क्या बच्चों, इसका टी के सापेक्ष आइए अवकलन करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टी के सापेक्ष
अवकलन करने पर बच्चों जब टी के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा, d5v/dt, पावर सामने आ जाएगी तो 4×2t प्लस टी का 1 हो जाएगा प्लस इसका 0 हो जाएगा और मिली वेबर जो यूनिट है इसका। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इसी को हम ई लिख सकते हैं, ई बराबर 4×8t प्लस 10 और टी का मान कितना दिया है 4 सेकेंड मान रखो बच्चों। तो 8×4 प्लस 10, 4×8 32 और 10 42 मिली वोल्ट आएगा बच्चों। क्या आएगा, मिली वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लो। सोलह नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 16 नंबर सवाल, कह रहा है 0.4 मीटर लंबाई की। तो बच्चों लंबाई दिया है 0.4 मीटर की लंबाई का एक सीधा चालक 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, याद रखना बेटा टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब यही होता है। 7 मीटर पर सेकंड के वेग से दिया है, 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान बताइए। ई मैक्स पूछ रहा है बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान तो साइन का अधिकतम मान क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है ना, तो ये वैल्यू हम रख देंगे। फार्मूला क्या होता है बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होगा, फार्मूला होता है वी, ई बराबर ना, ई बराबर लिख दे रहे हैं हम, वी लिखो या ई लिखो, ई मैक्स बराबर आ जाएगा वी क्योंकि ई मैक्स में साइन 9 थीटा जो 1 हो जाता है। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी है 0.9, वी का मान है 7 और एल की वैल्यू है 0.4। अब बच्चों इनका गुणा करने जा रहे हैं। ठीक है, 9×7=63 इंटू 0.4। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों बताइए। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 4×3=12 का 2 हासिल लगा 1, 4×6=24 1 25 और 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2.52 वोल्ट, इसका आंसर ई मैक्स का मान आ जाएगा। चलिए बच्चों 17वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। एक रेल की दोनों पटरियों आपस में तथा पृथ्वी के से अलग हैं, इनमें एक वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वी की वैल्यू दिया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। तो बच्चों इसे मीटर पर सेकंड में बदलिए। किससे गुणा करेंगे बच्चों इसको, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सी कितना 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 18 कट जाएगा, 18 कम 18, 18 दाम 180, 10 × 5 = 50 आ जाएगा। और इसमें क्या दिया, पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर, तो ये लंबाई का कार्य करेगी। ठीक बच्चों, और इसमें क्या है बेटा, ऊर्ध्वाधर में चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो यहाँ पर थीटा का मान 90 हो जाएगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर कह दिया ना बेटा, ऊर्ध्व में कितना होता है मान 90। तो फार्मूला अब आप बताइए, निकालना क्या है बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना है। तो यहाँ पर बेटा फार्मूला आपका जो होगा वो क्या होगा, ई बराबर वी एल साइन थीटा, वी का मान 0.2 × 10⁻⁴ और वी का मान 50, एल का मान 1 साइन 90। इसके बाद बच्चों इनको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, 10⁻⁴ साइन 90 मान 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 वोल्ट। ठीक बच्चों, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई पॉइंट में गड़बड़ी हो रही है, पॉइंट हटाया
2 जीरो कहाँ से आ गया, 50 दूनी 5 है बेटा, 5 दूनी 10 होगा, 10 होगा ना, ये 3 होगा, क्या होगा 3। इसे बेटा मिली लिख सकते हैं, 1 मिली वोल्ट भी हम लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।